देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो नीचे सेट दिया गया है इसको कन्वर्ट कीजिएगा, बदलिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। यानी कि अभी ये रोस्टर फॉर्म दिया गया है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म वो होता है जिसमें नंबर नहीं होते, सिर्फ थियोरेटिकली पार्ट होता है। चलो देखते हैं। ये पार्ट दिया गया है, इसने कहा है 3 6 9 12 और 4 डिजिट देने के बाद ये सेट क्लोज कर दिया। इसने कहा आप इसको सेट में कन्वर्ट कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि उसमें एक्स लिखें और कहें कि एक्स क्या है, किस तरीके का है, ये आपको लिखना है। चलो देखते हैं। एक बात इसमें कॉमन दिखाई दे रही है आपको कि 3 वाला टेबल है। 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। देखिएगा 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, यानी कि एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है ये 3। यानी कि इसको मैं 3n भी लिख सकता हूं। ये कह सकते हैं कि x इक्वल है 3n के। अब n क्या है वो भी बताएंगे हम। n इज नेचुरल नंबर। और क्या बोल रहा है, और ये किससे लेस है, मतलब कहां क्लोज हो गया ये, हम ये भी बताना पड़ेगा कि जो ये n है, ये वाला n, हम इसको कहां तक लेके जा रहे हैं, 4 तक ले जा रहे हैं। यानी कि n लेस देन 5, छोटा है 5 से। और बात भी लिख सकते थे हम इसको, n लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है, या लेस देन 5 भी बोल सकते हैं। लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटे। 5 से छोटे कौन कौन से आते हैं, 4 3 2 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, और ये नेचुरल नंबर कह रहा है कि 5 से छोटा है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन चुका है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है। 2 4 8 16 32। अगर हम देखें, ये भी एक टेबल है 2 का, पर इसमें 2 के टेबल में कुछ मिसिंग पार्ट है। 2 4 यहां 6 गायब है, यहां 10 गायब है, तो यानी कि ये 2 का मल्टीपल तो है। यानी कि यहां पर अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहें, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये तो आ सकता है। अब देखो यहां नीचे जो बेस है वो तो बिल्कुल एज इट इज है, यानी कि सारे के सारे 2 आ रहे हैं। जो पावर है उनमें कुछ बदलाव है। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी कि नेचुरल नंबर है। इसको मैंने n लिख दिया। यानी कि ये जो सब एलिमेंटों को जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, उसको x जरूर लिखें कि इसमें x एलिमेंट है। अब x को बताएं ये कैसा है। x जो है 2 की पावर n है। क्लियर है। और n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x n बिलोंग्स टू कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं n इज अ नेचुरल नंबर। दोनों कंडीशन ही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां भी लिख सकते थे वो, n बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब हमने बताया कि जो n है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट तक है। पर हमको कहां तक जाना है, 5 तक। यानी कि जो n है, ये वाला n कहां तक जा रहा है, लेस देन 6 या फिर लेस देन इक्वल टू 5। जैसे यहां कंडीशन थी, लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते थे हम, और यहां भी ऐसे ही n लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। ऐसा n लेस देन इक्वल टू 5, या फिर n लेस इक्वल 6। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आप लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कंडीशन बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिएगा यहां अब 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। 5 25, 125, 625, यानी कि 5 25 125 और 625। इसको यानी कि ये भी कुछ ऐसा ही पावर में कन्वर्ट होने वाले पार्ट है। ये 5 की पावर 1, इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो सेट है इसमें x एलिमेंट है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, या इक्वल किसके है,
जैसे यहाँ 2 वाले थे सारे पार्ट, यहाँ 5 वाले पार्ट हैं, तो यानी कि 5 की पावर n है। अब क्या कहेंगे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, वही 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। पर इनफाइनाइट तक नहीं जाना, हमको कहां तक जाना है, पावर में 4 तक। ये n इनको डिनोट कर रहा है पावर को। अब ये पावर 1 2 3 4 तक जा रहा है, तो हम कह सकते हैं n लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटे भी हैं और 4 भी उसमें ही है। क्लियर है बच्चों, इसको लेस देन इक्वल टू 5 भी बोल सकते थे। क्लियर है, बहुत ईजी है, आसान है। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, या सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर इन्होंने एक इनफाइनाइट सेट दे दिया, 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि ये टेबल बना रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये 2 का टेबल बना रहा है। हम कहेंगे कि ये जो सेट है इसमें x एलिमेंट है। अब देखते हैं x क्या है। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, x इक्वल टू 2n मल्टीपल ऑफ 2 है। अब n क्या बोलेंगे, n बिलोंग्स टू, या इक्वल लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। जो n है वो इक्वल है या बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं आप, यानी कि जो स्मॉल n है बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। अब ये कहां तक जा रहे हैं ये इसने बोला नहीं है। क्लियर है, इनफाइनाइट है, इसलिए मैंने आगे की ये वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन नहीं लिखी, क्योंकि ये पूरा इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। यहां इनफाइनाइट था, नहीं था, ये फाइनाइट था, फिक्स थे। इनमें 4 नंबर है, फाइनाइट है, फिक्स है, तो इसलिए 4 तक लेके गए हम। क्लियर है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट इसका 5। यहां इसने फाइनाइट सेट दिया हुआ है, इसने फर्स्ट एलिमेंट दे दिया, सेकंड, थर्ड और अप टू 100 तक गया है। चलो देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं। ये 1 की पावर 1 बन रहा है, ये 2 की पावर 2 बन रहा है, ये 3 की पावर 2 बन रहा है। देख लो, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वाला बन जाएगा 10 की पावर कितना, 2। इसको भी पावर 2 लिख सकता हूं मैं। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, सबकी पावर 2 आ रही है, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सबकी पावर 2 वाला कंडीशन है। अब देखो, ये एक ऐसा सेट है, इसमें x टाइप के एलिमेंट है। अब x किसके इक्वल है भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की पावर 2। अब n क्या है, n को बोल सकते हैं n इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। और कहां तक जा रहे हैं, देखो इनफाइनाइट नहीं, 10 तक जा रहे हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि जो n है वो लेस इक्वल टू है 10 के, यानी कि 10 से छोटे भी हैं और 10-20 के अंदर है। क्लियर हो गया, यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होने वाला है, हो चुका है।